जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th का मैथमेटिक्स जो कि सेट थ्योरी है। इस लेक्चर में हम लोग 1.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल वाइज समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों में से ये बोला है कि कौन सा जो है नल सेट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि नल सेट क्या होता है, यानी कि नल सेट किसे कहते हैं। तो सिंपल सा यूँ जानिए कि नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उसे हम लोग नल सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। यानी कि जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं, क्या हैं, जितने भी क्या हैं ऑड नेचुरल नंबर हैं। अब यहाँ से ऑड नेचुरल नंबर क्या है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हों। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, कोई ऑड नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं, इसमें नंबर, इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 0। जब 0 एलिमेंट होते हैं तो यानी कि वो नल सेट होता है। नल सेट को फाइव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको फाइव या फिर जो है सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको लिखिए या फिर इसको, इसका मतलब ये क्या है कि जो हमको गिवन सेट है वो क्या है, एक नल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हाँ, जो इवन प्राइम नंबर का जो सेट है क्या वो नल सेट का एग्जांपल है। तो इवन प्राइम नंबर मतलब क्या हो गया है, जो स्टार्टिंग में हमारा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। फिर 2 के अलावा जो है कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल सेट है। सबसे पहले ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ, इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 है। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है उसे हम लोग बोलते हैं नल सेट। जबकि यहाँ पे क्या है, 1 एलिमेंट है। तो इस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। यानी कि ये जो है नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्या है, ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। फिर यहाँ से जो है क्वेश्चन फर्स्ट का जो तीसरा पार्ट है क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इज लेस देन 5। एक्स क्या है, 5 से लेस देन है। फिर यहाँ पे दिया है एक्स इज ग्रेटर देन 7। 5 से कम है और 7 से ज़्यादा, यानी 5 से कम 7 से ज़्यादा। क्या कभी ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से कम हो लेकिन 7 से ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या है, जाहिर सी बात है 5 से कम मतलब ऐसे मान लेते हैं 4 3 2 1 या फिर माइनस में जो आ जाएगा वही क्या होगा, 5 से कम होगा। अब 7 से ज़्यादा हो तो ऐसा तो नंबर हो ही नहीं सकता ना। यानी कि ये कौन सेट है, ये नल सेट का एग्जाम्पल है। या फिर इसे हम लोग सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से जो है फोर्थ पार्ट इसी का क्या है, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज पॉइंट टू कॉमन एनी पैरेलल लाइन, एनी टू पैरेलल लाइन। अब यहाँ देखिए दो क्या है, पैरेलल लाइन है। अब इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में क्या कोई जो है, क्या कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं दिख रहा है। जब कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब ये क्या है, ये जो है एक नल सेट का एग्जाम्पल है, नल सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि नल सेट क्या, नल सेट का एग्जांपल क्या है। और नल सेट का जो एग्जांपल जो हम लोग तभी बता पाएंगे जब हमको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि नल सेट क्या होता है। और नल सेट को जो हम लोग फाई या फिर जो है केवल 2 ब्रैकेट से ओपन क्लोज करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो गाइज ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे सेट्स पे जो थोड़ा है लाइटिंग की थोड़ा सी चमक आ गई होगी, दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि कौन सा सेट जो है फाइनाइट है और कौन सा सेट जो है इनफाइनाइट है। अब यहाँ सबसे पहले ये समझिए कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, अगर किसी एक सेट में जो है, अगर किसी एक सेट में जो है लिमिटेड एलिमेंट है या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर उसी सेट में जो है इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर
अनलिमिटेड जो है एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, तो अब यहाँ समझिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि एक साल में क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में जितने भी मंथ हैं, एक साल में जितने भी महीने, उनका सेट अगर देखा जाए तो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। अब यहाँ समझिए 12 मंथ के अलावा इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। 12 क्या है, एक लिमिटेड वैल्यू है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये क्या है, इतने ही मंथ होते हैं, यानी कि ये लिमिटेड है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट, हेंस दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। इसलिए ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। ओके, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। दूसरा है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ 1 2 3 फिर डॉट 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 का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब यहाँ पर हमको जो है अनलिमिटेड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसके एलिमेंट है वो उसके एलिमेंट के बारे में क्लियरली नहीं पता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट, हेंस दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन इसी का क्या है, 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ फिर 100 तक गया। अब यहाँ 100 तक क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ खत्म हुआ आपको ये पता है, मतलब वो लिमिटेड वैल्यू है। जब लिमिटेड वैल्यू मतलब क्या है, फिक्स जो है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट। इस सेट में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है। इसलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ओके, अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो क्या हो 100 से ज़्यादा हो। अब समझिए 100 से ज़्यादा तो बहुत होंगे, ठीक है, 100 से ज़्यादा क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट 100 से ज़्यादा। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है। जब इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ओके, फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर का सेट जो 99 से कम हो। अब 99 क्या है, एक लिमिटेड वैल्यू दे दिया, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही रहे, यानी कि यहाँ पर एक लिमिटेड वैल्यू, एक जो है लिमिटेड या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तुमको क्या कर दिया, बता दिया है। तो ये जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस ये रहा थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसमें बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट आर फाइनाइट। हमको ये बताना है कि यहाँ पर हमको 3-4 सेट दिए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट है और कौन सा सेट फाइनाइट है। इसकी प्रीवियस जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि कौन सा फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, हमको ये बताना है कि ऐसे लाइंस का सेट जो क्या हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ड्रा कर दिया एक कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन वी कैन ड्रा। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पहला हमको सेट गिवन है क्या, कि सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन है वो सब क्या होंगे, बहुत हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन वी कैन ड्रा इट। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेट है वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं उनका सेट अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली एंड ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हेंस इन दिस केस आर इन दिस सेट देयर आर लिमिटेड एलिमेंट प्रेजेंट, सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। इसलिए ये जो सेट होगा वो कौन सेट हो जाएगा, ये सेट जो हो जाएगा वो फाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिटेड जो है एलिमेंट प्रेजेंट है जो केवल और केवल 26 हैं, A to Z। ओके, अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमको ऐसे सेट बताना है कि वो इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट, जो क्या हो
जो 5 का मल्टीपल हो। अगर देखा जाए तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, 2 करेंगे तो 10, ऐसे डॉट 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 3 करेंगे तो 15, 4 करेंगे तो 20 आएगा, n करेंगे ऐसे डॉट 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 जो है n तक जाएगा, तो इधर भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। 5n इधर क्या आ जाएगा, इधर 5n आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, ये तुमको फाइनाइट, ये हम लोग को क्या फाइनाइट पता, ये फाइनाइट वैल्यू गिवन है नहीं, क्योंकि 5 से हम अगर इनफाइनाइट नंबर तक क्या करेंगे, इनटू करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो सेट हमको गिवन है मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के क्या है, इनफाइनाइट मल्टीपल है। तो ये जो केस हो गया, ये जो हमारा क्या सेट हो गया, वो कौन सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, निगाहें स्क्रीन पर होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, जितने भी एनिमल्स क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसका सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। देखिए ये सब जो काउंटेड है, ये सब बुक में दिखाया गया है, जियोग्राफी में या फिर जो भी है जीके जीएस, ये सब में क्या है, सब डिस्क्राइब्ड है, अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि कौन सा एनिमल कितने हैं, कितने एनिमल्स हैं, क्या कैसे, मतलब सब कुछ इसमें एकदम डिटेल दिया गया। तो कहने का मतलब ये जो है जब दिया गया मतलब वो फाइनाइट एकदम सबके बारे में बताया गया है सब, यानी कि ये जो सेट है हमारा वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ। ओके, ये क्या है, हमारा एक फाइनाइट सेट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे सर्किल्स जो क्या हो ओरिजिन से पास करते हैं। ऐसे सर्किल, ओरिजिन मतलब ये हो गया जो ओरिजिन से पास करते हो, तो ओरिजिन से पास करने के बाद ऐसे ढेर सारे सेट हो जाएंगे। ठीक, ढेर सारे सर्किल हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट, वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सर्किल को ड्रा कर सकते हैं जो कि ओरिजिन से होके जाएगा। इसलिए ये जो सेट है वो हमारा कौन सेट है, इनफाइनाइट सेट। कौन सेट है, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट बेस्ड था। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वल सेट पे बेस रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं अब। तो गाइज ये रहा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि यहाँ पर ए जो है एक सेट का नाम है, बी एक सेट है। अब यहाँ पे बोला है किस किस सेट में ए इज इक्वल टू बी है। ए इज इक्वल टू बी का मतलब जो है दोनों सेट इक्वल हैं। अब समझिए, एक दो सेट आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट और वो एलिमेंट दोनों सेम हो। अगर एलिमेंट सेम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सेट ए है जिसमें क्या है 4 एलिमेंट है, ए कामा बी कामा सी कामा डी। ठीक है, अब दूसरा सेट बी है। अब इसमें चेक कीजिए क्या ए कहीं मिल रहा है, ए मिल गया, बी कहीं मिल रहा है, बी भी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। मतलब जितने एलिमेंट इसमें उतने ही एलिमेंट इसमें, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इसका ऑर्डर कुछ गड़बड़ है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में ये हमने बताया था, जो सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था सेट थ्योरी पे, इंट्रोडक्शन पेज था, उसमें हमने ये बताया था कि कोई एक सेट हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वहाँ हमने कहा था कि एक सेट में ऑर्डर और कितनी बार कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है ये बात मायने नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट क्या है सेट बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू वी हो गया, यानी कि सेट ए वाला जो है वी के बराबर है। ठीक, अब देखते हैं दूसरे सेट में क्या है। दूसरा सेट ए से रिप्रेजेंट किया गया जिसमें 4, 8, 12, 16 जो है 4 एलिमेंट है। उसी का जो बी वाला पोर्शन है 8। अब यहाँ चेक कीजिए 4 कहीं दिख रहा है, 4 दिख गया। ठीक है, 8 दिख रहा है, 8 भी दिख गया, 12 दिख रहा है, 12 नहीं दिखा, 16 दिख गया, बट इसमें 12 नहीं दिखा और इसमें 18 नहीं दिखा। देखा जाए तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है। जब एलिमेंट सेम नहीं होते हैं तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, यानी कि ये जो है इक्वल सेट नहीं है। ये क्या है, इक्वल सेट नहीं है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सेट ए है जहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एक सेट में इतने एलिमेंट दिए गए हैं। फिर बी वाला क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब कंडीशन क्या गिवन है, एक्स इज
तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या आता है, x की वैल्यू क्या है 10 के इक्वल है, और या फिर 10 से ये क्या है x की वैल्यू छोटी है। ठीक है, यहाँ देखिए x क्या है 10 से छोटी या फिर उससे इक्वल है। तो जब 10 से छोटी है, 10 से छोटी या फिर इसके इक्वल है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 ही तो होगा, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि x इज लेस देन 10, x क्या है 10 से छोटा है। तो देखा जाए b को अगर हम लोग जो है टेबुलर फॉर्म में सेट करेंगे, सेट b को टेबुलर फॉर्म में करेंगे 2, 4, 6, 10 ही आएगा, और सेट a में भी यही है a 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेट a वाला है वो v के इक्वल है, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट ही सेम है। तो जब एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जाहिर सी बात है सेम हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, सेट a द सेट ऑफ ऑल x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है 10 का मल्टीपल है, जब 10 का मल्टीपल है इसका मतलब 10 का गैपिंग होगा। अब यहाँ सेट b में क्या है 10 के बाद 15, फिर 20, 25, तो देखने पे ही लग रहा है कि ये क्या है 5 और आ गया, क्योंकि मल्टीपल का मतलब 10 इंटू 1 बराबर 10, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ 15 तो कोई मल्टीपल है ही नहीं, इसका मतलब ये जो 15 है ये सेट v वाला सेट a वाले सेट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द सेट एलिमेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू एलिमेंट ऑफ b, यानी कि a और b दोनों सेट क्या हैं इक्वल नहीं है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका। हम लोग जो है फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में को क्या बोला है, आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। क्या जो है नीचे जो दिया गया है सेट वो इक्वल है, अगर इक्वल है तो गिव रीजन, क्यों। ठीक है, मतलब रीजन देना है कि आप इसे इक्वल कह रहे हो तो क्यों, या फिर इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट हमको गिवन है, उस सेट में जो एलिमेंट है 2 एलिमेंट है 2, 3। ठीक है, अब उसी सेट में उसी ऑर्डर में क्या है दूसरा सेट दिया है v। इसमें बोला है सेट ऑफ ऑल x सच डेट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर क्या है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें जो इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है, वो क्या करेगा, उसमें जितने एलिमेंट होंगे वही क्या होगा सेट v होगा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। देखिए सॉल्यूशन सिंपल सा निकालने के लिए क्या तरीका होता है, 3x प्लस 2x, ये तो सिंपल सा आप लोग जानते होंगे, 11th में पहुंच गए हैं। यहाँ से x क्या हो गया कॉमन हो गया, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो x प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। यानी कि अगर देखा जाए सेट v क्या हो गया हमारे पास -3, -2। अब यहाँ देखिए सेट a क्या है 2, 3, लेकिन सेट v में क्या है -3, 2। देखिए नंबर सेम है बट माइनस का डिफरेंस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो दोनों नंबर सेम नहीं हुए। जब दोनों नंबर सेम नहीं हुए इसका मतलब ये क्या है, जो गिवन सेट है वो क्या है इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, नॉट अ इक्वल सेट। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इन दिस द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट a does not match with the element present in set b, hence the given set is not a equal set। ओके, जो गिवन सेट हो क्या है इक्वल सेट नहीं होगा। अब अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो एक सेट ए है जिसमें इसमें क्या बोला गया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। तो अगर इसे हम लोग ये जो हमको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ये हम क्या है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है रोस्टर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉलो में जितने लेटर हैं सबको लिख दीजिए। एक तो एफ हो गया, कामा ओ हो गया, एल कामा डब्ल्यू हो गया। अब देखिए एल डबल बार आया, ओ डबल बार आया, तो ओ को हम लोग डबल बार नहीं लिखेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि एक सेट में कितनी कोई नंबर कोई एलिमेंट रिपीट होता है या फिर उसके ऑर्डर पे जो है हम लोग ध्यान नहीं देते, मतलब ये चीज़ मायने रखती है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसी में इसी ऑर्डर में क्या है एक सेट बी है, ए भी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से बोला द सेट ऑफ ऑल वाई सच डेट वाई इज अ लेटर इन वर्ड ओल्फ। तो ओल्फ में क्या है डब्लू कामा ओ कामा एल कामा एफ। अब यहाँ चेक कीजिए सेट ए और बी में क्या ए दोनों इक्वल सेट हैं। देखिए एफ यहाँ पर भी, एफ यहाँ पर भी, फिर ओ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब देखेंगे तो जितने एलिमेंट है एलिमेंट ही सेम है। जब एलिमेंट ही सेम होते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू वी, यानी ए और बी दोनों सेट क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये जो गिवन सेट है हमारे पास वो क्या है
इक्वल सेट है। ओके, ये इक्वल सेट है। अब जो है हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का एकदम लास्ट क्वेश्चन है 6। तो गाइज ये रहा 6 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बोला फ्रॉम द गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। नीचे हमको ढेर सारे सेट दिए गए, हमको ये बताना कि कौन कौन सा सेट जो है इक्वल सेट है। अब यहाँ समझिए एक सेट ए है जिसमें 2, 4, 8, 12। अब चेक कीजिए क्या यही एलिमेंट जो है किसी और सेट में है, तो दिख तो नहीं रहा है किसी और सेट में, तो यानी कि सेट ए जो है किसी सेट के इक्वल है, नहीं है। सेट बी चेक कीजिए 1, 2, 3, 4 कहीं दिख रहा है, यानी देखिए 3, 1, 2, 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट वी इज इक्वल टू सेट डी। सेट वी क्या है, डी के इक्वल है। इसको चेक कीजिए 4, 8, 12, 14, यहाँ कहीं और दिख रहा है 4, 8, 12, 14 नहीं दिख रहा है, यानी कि सी भी नहीं है। अब ई आते हैं -1 और 1, इसमें देखेंगे तो 1, यानी कि सेट ई इज इक्वल टू सेट जी हो गया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे एफ क्या है 0, ए, यहाँ 0, ए, यहाँ 0, 1, मतलब कोई सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस सेट बस इसमें इतना ही करना था, हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने जो है इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो है कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 1.3 को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम बता दें आप लोगों को कि 1.3 आने से पहले जो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th की फिजिक्स जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।